ये वो किताब है जिसकी शायद शक्ल आपने देखी हो और आपने भी सोचा हो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लगती है तो इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनाब इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तोशिकाज़ु कावागुची जापानीज़ राइटर हैं और ये उनकी बेस्ट सेलर किताब है और इसकी मेरा ख्याल 3 या 4 किताबें हैं इस सीरीज़ की। जब मैंने इसको पढ़ा था तब मुझे पता चला था कि इसके साथ की एक चौथी बुक आ रही है, हो सकता है अब तक आ गई हो या फिर हो सकता है अभी तक 3 ही हों, लेकिन ये ट्रायोलॉजी की 3 बुक्स हैं और इसमें टेल यू बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। सिंपल किताब है, सादा सी कहानियाँ हैं, सादा सी लैंग्वेज में, जो कि ये ट्रांसलेशन है, ये जापानीज़ से ट्रांसलेशन है, तो बहुत ही सादा सी कहानियाँ हैं और सादा सी ज़ुबान है, पढ़नी मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आप बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं इसको। बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत जैसे आजकल मोटी मोटी किताबें पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, तो बहुत ही हल्की फुल्की सी किताब है। और ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है एक मैंने 3 किताबें नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ ये पढ़ी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये इसकी तीनों कहानियों का थीम, जो तीनों किताबों का जो थीम है वो शायद एक ही है और वो थीम शायद ये है कि एक कॉफ़ी शॉप है और वो जो कॉफ़ी शॉप है उसमें एक ख़ास चेयर है जो आपको माजी के किसी एक लम्हे में, किसी वक़्त में, किसी एक मोमेंट में वापस ले जा सकती है, बशर्ते कि वो मोमेंट आप उस कैफ़े में मौजूद हों और जिस बंदे से आप मिलना चाहते हैं या जिस बंदे को उस माजी के लम्हे में जाके देखना चाहते हैं वो भी वहाँ मौजूद हो। लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी हैं। उसकी कुछ शराइत में से तो एक तो ये है कि वहाँ पे उस चेयर के ऊपर खातून एक बैठी रहती हैं जिनको घोस्ट समझा जाता है और वो चेयर जो है खाली नहीं करती। यू नीड टू बी वेरी क्विक टू गेट द चेयर व्हेन शी इज़ गोइंग टू टॉयलेट। दूसरी कंडीशन ये है कि आप को कॉफ़ी सर्व की जाएगी, जितनी देर में आप कॉफ़ी पियेंगे उतनी देर में आप माजी के उस लम्हे में जा सकते हैं जिसमें आप वापस पलटना चाहते हैं। तीसरी बात ये कि आपको कॉफ़ी ठंडी होने से पहले बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, कॉफ़ी ठंडी होने से पहले आपको वापस अपने हाल में वापस आना है। ठीक है। चौथी ये है कि आप, जो सबसे अहम चीज़ है कि आप अपने माजी को और उसके सर्कमस्टांसेस को बदल नहीं सकते। आप अपने माजी के वापस लम्हे में जाकर आप अपने हाल को बदल नहीं सकते, हाल आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इन शराइत के साथ जनाब ये नावल शुरू होता है और उस कॉफ़ी शॉप में एक किताब के अंदर 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं जो माजी में किसी न किसी लम्हे में जाना चाहते हैं। और वो वापस क्यों जाना चाहते हैं? बात सारी ये है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, बहुत सारे अफसोस होते हैं, बहुत सारे ऐसे दुख हमें लाहक होते हैं कि काश ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता, काश हम वैसे कर लेते तो वैसा होता, काश कि हमने वो चीज़, वो बात, वो हरकत ना की हुई होती तो आज हम इससे ज़्यादा अच्छे हालों में होते। और हर बंदा, ज़िंदगी में हर बंदा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लेवल पे माजी में कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई चीज़ सही करना चाहता है। तो ये नावल जो है, एक्चुअली ये नावल नहीं है, ये एक सीरीज़ है डिफरेंट कहानियों की। इस एक किताब में 4 कहानियाँ हैं। तो ये जो सीरीज़ है जनाब, ये उन कहानियों की है, कौन कौन से कैरेक्टर्स वापस जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं और वो माजी में से क्या बदलना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लम्हे हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े पछतावे, बड़े बड़े दुख छोड़ जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये आपको किताब आपको रुला देगी, आपके आंसू भी निकाल देगी, क्यों? बिकॉज इट इज़ डीलिंग योर इमोशंस। और आपको खुद भी पता नहीं होता कि इतनी छोटी छोटी जगहों पे दिल के और दिमाग के और ज़िंदगी की इतनी छोटी छोटी दर्जों के अंदर आपने बड़े बड़े दुख रखे हुए हैं। तो ये जो हमारे जापानीज़ नॉवलिस्ट हैं, इनका जो नाम है मैं आपको बताऊं कि आई एम वेरी बैड अबाउट द नेम्स। तो तोशिकाज़ु कावागुची नाम। ये जो हमारे तोशिकाज़ु कावागुची नाम के हमारे जापानीज़ राइटर हैं, ये हमारे उन छोटे छोटे इमोशंस को डील करते हैं और बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही गहराई से डील करते हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब है, लाइट किताब है, चाय के साथ जैसे खाने वाले हल्के फुल्के बिस्किट होते हैं, ये इस तरह की हल्की फुल्की सी किताब है जिसको आप हल्के फुल्के चलते फिरते पढ़ सकते हैं। पढ़ें, इंजॉय करें और फिर मुझे भी बताएं कि अगली बुक कैसी है।